नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अलग अलग मजबूत नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में 15 फरवरी को ज्वाइनिंग होने जा रही है नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, जो कि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। मायावती जी की सरकार में जब वे मंत्री थे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा मंत्रालय इन्हीं को मिला था, 17-18 मंत्रालय, जो कि अपने आप में भारत देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इनसे ज़्यादा मंत्रालय ना तो केंद्र में किसी को मिला, ना तो किसी के राज्य में किसी को मिला। तो सोच सकते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल होने जा रहे हैं और कहाँ चुनाव लड़ेंगे वो भी बताऊंगा। अपना दल यस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतापगढ़ सदर के पूर्व विधायक राजकुमार पाल भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, सारी चीज़ों का एकदम सटीक आंकड़ा हम आपको बताते हैं। पूरी वीडियो को आप लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। नगर पालिका के चुनाव से इन्होंने राजनीति शुरू की। इनका जन्म बांदा में हुआ दोस्तों। स्पोर्ट कोटे से फौज में सिलेक्शन पाए, फिर माँ की बीमारी के चलते नौकरी छोड़ी, रेलवे में ठेकेदारी की। परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी नहीं थी, मतलब इनके परिवार में कोई राजनीति में दूर दूर तक था ही नहीं। 1983-84 काशीराम के संपर्क में आए। राजनीतिक शुरुआत नगर पालिका से इन्होंने शुरू किया। 1991 में बसपा के बांदा सदर से चुनाव लड़े और 1995 में कैबिनेट मंत्री बने। बसपा के शुरुआती मुस्लिम चेहरों में से एक थे। 2002 और 2003 में भी मंत्री बने। काशीराम बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी इकाई के बड़े पदों पर रहे। मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छा खासा समीकरण, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के इलाके में, मतलब मुस्लिम भले हैं लेकिन अन्य समाज के लोग से भी इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। दोस्तों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी के संगठन और चुनावी रणनीति की अहम भूमिका निभाते थे। बसपा में वे 3 दशक तक मायावती जी के सबसे भरोसेमंद थे। दोस्तों, मायावती उन्हें मिनी सीएम कहकर बुलाती भी थी और 2007 में मायावती जी ने उन्हें और उनके बेटे अफजाल को 17 में अफजाल को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाई और फरवरी 2018 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी पत्नी हुस्ना और बेटे अफजाल के साथ कांग्रेस में ज्वाइन हो जाते हैं। 2019 में लोकसभा का चुनाव बिजनौर से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला और कहां से, कांग्रेस से मांगा। यूपी कांग्रेस में प्रांतीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बने। 2021 में पार्टी ने उन्हें मीडिया एवं संचार विभाग का प्रमुख बनाया। यूपी विधानसभा परिषद एमएलसी के भी सदस्य रहे दोस्तों। 24 जनवरी 2026 को कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जो ये नेता ज्वाइन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, इनको कहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको एकदम सटीक जानकारी देते हैं। देखो, पहली बात तो मेरा एक तर्क है कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे जो विश्वसनीय हो, जो समाजवादी पार्टी में टिके, और उसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान अगर होगा तो समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी 2027 का। और लेकिन कहीं कहीं पर समीकरण ही नहीं है। जब समीकरण नहीं है तो समीकरण बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं सेटिंग करनी ही पड़ेगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर के मैं आपको बता दूं, जिस बांदा ज़िले से आते हैं, मैं आपको आंकड़ा बताता रहता हूं, उसी बांदा ज़िले में जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो बांदा की बबेरू सीट पर सपा को 91,000, बीजेपी को 61,000, 29,740 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती। नरैनी में सपा को 86,894, बीजेपी को 69,200, 17,694 वोटों से यहाँ पर भी बीजेपी चुनाव हार गई। वहीं पर बांदा जो सदर सीट है, मैं बार बार कहता हूँ, सदर की सीट पर बीजेपी मजबूत परिस्थिति में रहती है। आप चाहे जिस जिले की बात करें, चाहे जहाँ की बात करें, कुछ अपवाद को छोड़ करके। तो दोस्तों,
बांदा सदर में मात्र 3797 वोटों से बीजेपी जीती है। यहाँ पर चित्रकूट में सपा को 91,000, बीजेपी को 64,000, समाजवादी पार्टी को 37,000 वोट मिला और वही 27,000 वोटों समाजवादी पार्टी ने जीता। मानिकपुर में 62,000, सपा को 62,480, भाजपा को 62,135, 345 वोटों से भाजपा यहाँ पर चुनाव जीत पाई थोड़ा से। मतलब कि बांदा में 2 सीटों पर बीजेपी आगे रही, मात्र कितने से, 345 से और 3797 से। समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा रहा 29,000, 17,000, 27,000, तो समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर के 74,865 सीटों मतलब वोटों से जीती। तो ऐसा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इनको बांदा से चुनाव नहीं लड़ाएगी। बांदा के निवासी भले हैं, बांदा में राजनीति भले किए हैं, लेकिन इनको लेकर मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि इनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि सेट होगी, जो राजनीतिक मामला आज के युग के हिसाब से, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अब आमने सामने का जब मुकाबला हो चुका है, तो समाजवादी पार्टी इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में लड़ाएगी। वहाँ पर मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है। बिजनौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है। और मुस्लिम आबादी के अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी उस इलाके में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उसके अलावा बात करते हैं जो राजकुमार पाल शामिल होंगे, और इन लोगों के साथ बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा पूर्व के विधायक शामिल होंगे। अब जब पूर्व के विधायक शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कुछ ना कुछ जनाधार होता है, भले 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, बाकी तो इस समय पार्टी पर वोट पड़ता है। इनकी विधानसभा है प्रतापगढ़ की सदर में 2019 में विधायक बने। 2019 में उपचुनाव हुआ था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हुआ, संगम लाल गुप्ता विधायक थे, सांसद बन गए, तो सीट खाली हुई। तो ये भाजपा के नेता थे, जमीनी व्यक्ति हैं, ठीक ठाक आदमी हैं, अच्छे मतलब कि उसमें गिने जाते हैं नेता की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो, कि लोगों से कनेक्टिविटी रखते हैं और ज़्यादा हाई फाई वाला काम नहीं है। और हाई फाई वालों को जनता स्वीकार भी नहीं करती है कि गाड़ी से चले जा रहे हो, शीशा नहीं खोलते हो, लोगों से बात नहीं करते हो, ये सब भावना नहीं है इनके अंदर। हर समाज में इनकी पकड़ है, इनके समाज के भी लोग यहाँ पर हैं ठीक ठाक। गैर यादव उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी अब की बार, आप सबको पता है कि गैर यादव गैर मुस्लिम, मतलब यादव मुस्लिम को टिकट वहीं मिलेगा जहां जीत सकती है। जहां पर यादव की आबादी नहीं है वहां पर समाजवादी पार्टी नया टिकट देगी, तो अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी हार जीत का तो फैसला जनता करेगी, लेकिन अच्छे कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरेंगे, फाइट करेंगे, चुनाव जीत भी सकते हैं। तो 2.5 साल विधायक रहे, ठीक है, 2.5 साल में क्या करें, जो हो पाया उन्होंने किया। और उस तरह से लोग इनको गाली नहीं देते, क्योंकि कई पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, लोग उनको कहते हैं साले कुछ नहीं किए, गरियाते हैं लोग। तो हर व्यक्ति के बीच में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको सम्मान देते हैं। तो समाजवादी पार्टी इनको प्रतापगढ़ सदर में एडजस्ट कर सकती है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए।